नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस में आते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये बात आप पहले से सुन चुके हैं कई बार कि फिशेस और एम्फीबियंस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट और उसके बाद रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। एनिमल किंगडम्स आप सुन चुके हैं। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स अपनी केस से पूछे जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। ये बात भी आप 10th क्लास से जानते हैं। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्रेनियल नर्व्स को कवर किया गया है और उनसे रिलेटेड सवाल पुराने पेपर्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स की, तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक सवाल यही पूछा जाता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है। तो उसे याद करने के कई तरीके हैं। उसमें एक आसान सा तरीका जो मुझे 11-12 से याद है वो ये कि आप डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व कौन सी, आप सीधे रट लो उनको कि सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटर मोटर। फिर से सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटर मोटर। ठीक है, तो आप इसको लिख दो फिर जैसे सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटर मोटर। ठीक है, अब फिर इसको आप खुद ही देख लो। अब ये तो रट ही गया। फिर जैसे मैंने बोला कि सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, यानी कि पहले दो सेंसरी फिर अगली दो मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटर मोटर। ठीक है, अब इसमें अक्सर जो होता है ये जो बीच के चार है इसमें गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। अब अगर आपने ये सीक्वेंस रट लिया तो बहुत सारे सवाल तो आपके खत्म हो गए। जैसे अगर इसमें ये पूछा जाए कि प्योरली सेंसरी कौन कौन सी है, तो देखो ये सेंसरी सेंसरी सेंसरी, तो 1, 2 और 8 यानी फर्स्ट, सेकंड और 8 सेंसरी। अब इसमें अगर पूछा है प्योरली मोटर कौन कौन सी है, तो मोटर 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 और मोटर, यानी कि 3rd, 4th, 6th और 9th। ठीक है ना, इसके अलावा 12th भी। ठीक है, और बाकी जो बची वो हो गई मिक्स्ड। तो इसका मतलब ये कि रटना नहीं है कि कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है। आप डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो, सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटर मोटर। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये बनता है कि ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम, अभी तो आपने ये रटा सर कौन सी सेंसरी कौन सी मोटर है। अब इसमें अगला आपको ये रटना है इनके नाम। तो उनका नाम रटने का भी एक निमोनिक है। आप ऐसे रट लो O3, T2, अफग वजा। मतलब मैंने इस तरीके से याद किया, मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसे याद करें, आसान रहेगा। पहला आपने बोला O3 यानी शुरू के तीनों नाम O से हैं, तो ये थोड़ा सा भी रटना पड़ेगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। T2 यानी ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल। अफग वजा यानी A से एब्डुसेंस, F से फेशियल, फिर A से ऑडिटरी, इसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर बोलते हैं, कान से रिलेटेड। अफग G से ग्लोसोफेरेंजियल, वजा V से वेगस, S से स्पाइनल एक्सेसरी, H से हाइपोग्लोसर। तो O3, T2, अफग वजा, O3 ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, O3 ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अफग यानी कि एब्डुसेंस, F फेशियल, फिर से A यानी कि ऑडिटरी, अफग G ग्लोसोफेरेंजियल, अफग वजा V वेगस, S स्पाइनल एक्सेसरी, वजा H हाइपोग्लोसर। नाम हो गए। अब इसमें एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो 12 क्रेनियल नर्व्स है इसमें सबसे छोटी, सबसे थिनेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी, तो चौथी O3T यानी कि ट्रोक्लियर। ठीक है ना। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है, तो 5वीं यानी कि ट्राइजेमिनल। पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो वेगस। और ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस में, तो भी आंसर इसका वेगस। ठीक है ना। अब अगर ये देखना पड़े वेगस कौन सी, तो वैसे देख लो O3T2 अफग वजा यानी कि 10वीं होगी वेगस, वेगस होगी 10th। समझ में आ गई बात, पक्का। मतलब O3T2 अफग वजा से आपको बहुत आसानियां हो जाएंगी अगर आप इसको ऐसे रट लेते। इसमें एक सवाल ये पूछा जाता है कि इनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये भी बहुत आसान सा है। जैसे पहली का नाम है ऑल्फैक्टरी, यानी ऑल्फैक्टरी रूप से इसका ऑरिजिन हुआ होगा। दूसरी ऑप्टिक, ऑप्टिक ऑप्टिकल चश्मे वाले की दुकान पे आपने लिखा हुआ देखा, ये आंखों से रिलेटेड है, आप बोल देंगे रेटाइना, है ना, आंखों की इनरमोस्ट लेयर रेटाइना। ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी होगी, ऑप्टिक। और उसके बाद नेक्स्ट अगली जो 3 और 4 नंबर है वो मिड ब्रेन से। ठीक है ना। फिर 5, 6, 7, 8 पॉन्स, 9, 10, 11, 12 मेडुला। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, आप बोले ऑल्फैक्टरी, तो ऑल्फैक्टरी लोब। सेकंड का कहाँ से हुआ, रेटाइना। थर्ड, फोर्थ का कहाँ से हुआ, मिड ब्रेन। 5, 6, 7, 8 पॉन्स, 9, 10, 11, 12 मेडुला। ऑरिजिन हो गया। अब इसमें अगला सवाल ये पूछा जाता है कि किस क्रेनियल नर्व का क्या फंक्शन है।
कौन सी क्रेनियल नर्व का क्या फंक्शन है, ये भी याद करना बहुत आसान है। जैसे कि पहला नाम है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लफ्ज आया ऑल्फैक्शन से, ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने से रिलेटेड, इसका मतलब इसका फंक्शन होगा स्मेल से रिलेटेड, ठीक है ना। दूसरी ऑप्टिक, ऑप्टिकल्स आंखें देखना, यानी कि इसका फंक्शन होगा साइट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब अगली है थर्ड, यानी कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। तो आपको इसके लिए एक लफ्ज याद ही रखना है, जब फर्स्ट प्रॉफ में आई पढ़ाई जाती है ह्यूमन एनाटॉमी, तो बच्चा वहाँ पर ये याद करने के लिए आई बॉल को घुमाने के लिए कई सारी मसल्स हैं, मतलब जैसे आई बॉल को आप नीचे देखने के लिए, ऊपर देखने के लिए, इधर इधर इस तरीके घुमाते, तो कई सारी मसल्स हैं इसमें। इसमें से 2-3 नाम मैं आपको सुना दूँ, जैसे लेटरल रेक्टस है, मीडियल रेक्टस है, खैर ये नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें अलग अलग मसल्स की नर्व सप्लाई अलग अलग क्रेनियल नर्व्स है, तो उसके लिए बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉफ में, LR6SO4 होल थ्राइस, LR6SO4 होल थ्राइस, यानी कि लेटरल रेक्टस जो मसल है वो तो 6 क्रेनियल नर्व से सप्लाइड है, SO सुपीरियर ऑब्लिक 4 से सप्लाइड है, और जो बाकी की बची है, सुपीरियर ऑब्लिक होगा तो इंफीरियर ऑब्लिक भी होगा, लेटरल रेक्टस है तो मीडियल रेक्टस भी होगा, वो बाकी की सब थर्ड से। अब एक 12th और नीट वाले बच्चों को इतना डिटेल में नहीं जाना होता, लेकिन जैसे कि सवाल ये पूछा जाता है, ये सब हम जो बोल रहे हैं 6, 4, 3, ये सब आई बॉल के मूवमेंट से रिलेटेड बात बोल रहे हैं, तो एक बात आप यहाँ पे ये तो रट सकते हो कि जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल हो रहा है इधर उधर, आप ये जो आई बॉल घूम रही है उसमें 3 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, तो आसान हो गया ना। तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ का आपको फंक्शन याद ही नहीं करना है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से याद कर लो कि थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। बीच में आई पांचवी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की कई सारी ब्रांचेस है, एक इसकी ऑफ्थैल्मिक ब्रांच है ना, आंखों से रिलेटेड, और एक इसकी मैंडिबुलर ब्रांच है मैंडिबल के लिए, एक मैक्सिलरी ब्रांच है मैक्सिलरी, है ना, मैक्सिला के लिए। तो इसमें सवाल ये नहीं पूछा जा सकता सिर्फ क्या फंक्शन है, तो ट्राइजेमिनल याद नहीं करना। तो अब इसके बाद जैसे कि हमारी टंग है ना, टंग में 2 चीजें, एक तो टंग में टेस्ट का मामला है, दूसरा टंग का मूवमेंट का मामला है। टेस्ट में आपको याद ये रखना है कि जो आगे का 2/3 पोर्शन है टंग का, वहां पर टेस्ट का एहसास होता है फेशियल नर्व से, फेशियल, और पोस्टीरियर 1/3 में टेस्ट का एहसास होता है ग्लोसोफेरिंजियल से। तो इसका मतलब टेस्ट की अगर बात होगी तो एंटीरियर 2/3 पर आप आंसर लगाओगे फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 पर आप आंसर लगाओगे ग्लोसोफेरिंजियल। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ टंग किसकी वजह से होता है, तो जो 12th है हाइपोग्लोसल। तो इसका मतलब टंग से रिलेटेड भी आपके 3 आंसर हैं, 2 टेस्ट पर है, एंटीरियर 2/3 पर टेस्ट के लिए फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 पर टेस्ट के लिए ग्लोसोफेरिंजियल। वो फिर आप बाद में O3 T2 अफक वजह से देख लेंगे ग्लोसोफेरिंजियल कौन से नंबर पर है ना, 2 3 4 बार सवाल लगाओगे तो याद आपको हो ही जाएंगे, है ना। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप ग्लोसोफेरिंजियल कौन से नंबर पर, वो रट के हो जाएगा। और इसका मूवमेंट ऑफ टंग के लिए कौन सी है, हाइपोग्लोसल, ठीक है ना। O3 T2 अफक वजह यानी कि हाइपोग्लोसल से पहले थी स्पाइनल एसेसरी। तो ये जो फेरिंग्स और लैरिंग्स है, यहाँ पर इनके मूवमेंट के लिए स्पाइनल एसेसरी है। तो फेरिंग्स लैरिंग्स मूवमेंट के लिए कौन सी होगी, स्पाइनल एसेसरी, ठीक है ना। तो हमने ऑल्फैक्टरी बोल दिया स्मेल के लिए, ऑप्टिक साइट के लिए, थर्ड, फोर्थ, सिक्स को हमने मूवमेंट ऑफ आई बॉल में कवर कर लिया, 5 का पूछा नहीं जाता। फेशियल हमने कवर कर लिया, ग्लोसोफेरिंजियल कवर कर लिया, दोनों टेस्ट के लिए हैं, और हाइपोग्लोसल कवर कर लिए मूवमेंट ऑफ टंग के लिए। अब बची हमारी ऑडिटरी। ऑडिटरी लफ्ज से समझ में आ रहा है, यानी कि सुनने से रिलेटेड है ना। इस ऑडिटरी को इसलिए वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर भी बोला जाता है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी बोला जाता है। और इसका वही फंक्शन जो आपने ईयर का फंक्शन याद किया, ईयर में आपने क्या फंक्शन याद किया, 9th क्लास में आपको बताया जा रहा है ईयर के 2 फंक्शन है, एक हियरिंग और एक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी यानी इक्विलिब्रियम। तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अगर सवाल पूछा जाता है कौन सी क्रेनियल नर्व से रेगुलेट होता है, तो हम आंसर होगा ऑडिटरी, ठीक है ना। वेगस बची, वेगस में आपको क्या करना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि जो 12 क्रेनियल नर्व के नाम आप लिखते हो, इसमें वेगस के ऊपर आप हर्ट का निशान बना दो, यानी इससे आपको याद रहेगा इसका हर्ट से रिलेटेड फंक्शन है। शायद आपको याद भी होगा, आपने वहां पर याद किया था कि अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो तो हार्ट बीट कम हो जाती है ना, उधर हार्ट वाले टॉपिक हमने याद किया था। इसमें एक सवाल आप और याद कर सकते हो, मतलब वेगस का हार्ट से रिलेटेड एक फंक्शन है कि इट डिक्रीजेस द हार्ट बीट। वेगस नर्व का एक नाम और है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, ये भी सवाल पूछा जाता है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व किसे बोला जाता है। अब न्यूमो वर्ड जैसे कि निमोनिया हुआ है ना, न्यूमोथोरैक्स हुआ, यानी लंग से रिलेटेड बात है, इसका मतलब वेगस नर्व लंग से एसोसिएटेड है। गैस्ट्रिक लफ्ज आता है स्टमक के लिए, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होता है, इसका मतलब स्टमक से एसोसिएटेड, यानी कि सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रेगुलेट करता होगा। तो ये जो वेगस नर्व है ये हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन चारों को सप्लाइड है और इनके फंक्शन को ये रेगुलेट करती है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि लंग्स, स्टमक और हार्ट के फंक्शंस को कौन सी क्रेनियल नर्व रेगुलेट करती है, तो वेगस।
वेगस पर आप 2 सवाल पहले भी याद करके आ चुके हो कि ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। एक सवाल अब आपने और याद कर लिया कि इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता है। तो मैंने आपको इस टॉपिक में ये बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स, है ना। पीएनएस में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स, है ना। और आपको याद होना चाहिए इसमें कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है। तो उसके लिए आप सीधे रट लो एक कहानी की, सेंसरी मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मोटर, है ना। अब बहुत से टीचर्स इसको इस निमोनिक से ही पढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पर SSMOMI लिखा हुआ है ना, तो ये MI मतलब मिक्स्ड है, तो इन्होंने फिर इसको इस तरीके से बोल देते हैं कि सम सेज मनी मैटर्स but my brother says big books matter more। अब इसमें क्या, जैसे कि जिसमें नाम में एस आ रहा है, सम सेज, है ना, और यहाँ पर आया सेज, तो जिसमें एस आ रहा है तो वो तो सेंसरी हो गई, और जिसमें एम आ रहा है, मनी, मैटर, माई, मैटर, मोर, एम आ रहा है तो ये मोटर हो गई। अब जैसे कि मिक्स्ड में सेंसरी मोटर दोनों ही तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, तो मिक्स्ड का मतलब बोथ सेंसरी मोटर, तो बोथ के उन्होंने बी ले लिया, इसलिए बट जहाँ आया, ब्रदर जहाँ आया, बिग जहाँ आया, बुक्स जहाँ आया, तो ये सारे हो जाएंगे मिक्स वाले। तो जैसा आपको आसान लगे, मैं हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ना रट पाए तो ऐसे याद कर लेंगे, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर, है ना। ये आप सीधे रट लो, कितनी सारी चीजें आप डायरेक्टली रट लो, सेंसरी मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मोटर, ठीक है ना। फिर जब ये सवाल पूछा जाए इसमें कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर, कौन सी मिक्स, तो आप उंगलियों पे काउंट करके डायरेक्ट बता दो, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, तो आप सीधे रट लो, O3 T2 अफक olfactory, optic, ocular motor, trochlear, trigeminal, O3 T2 अफक वजह, abducent अफक facial, auditory अफक G glossopharyngeal, vasovagus, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो पहली वाली का आप बोल दोगे ऑल्फैक्टरी है, तो आप बोल दोगे ऑल्फैक्टरी लोब से। दूसरी ऑप्टिक, आंखों से तो रेटाइना से। थर्ड फोर्थ मिड ब्रेन से। 5 6 7 8 पॉन्स, 9 10 11 12 मेडुला से, है ना। अगर फंक्शन पूछे जाते हैं तो पहली दूसरी का तो खैर आसान है, ऑल्फैक्शन स्मेल, दूसरा साइट, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ सिक्स LR6 SO4 होल थ्राइस, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। उसके बाद टंग पर आप फौरन याद कर लो, एंटीरियर 2/3 में टेस्ट के लिए फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 में टेस्ट के लिए ग्लोसोफेरेंजियल, मूवमेंट ऑफ टंग के लिए लास्ट में 12वीं नंबर। 11वां नंबर जो है स्पाइनल एक्सेसरी, वो फेरिंग्स और लैरिंग्स के मूवमेंट के लिए। वेगस बची, इसके ऊपर हर्ट बना हुआ है, यानी हर्ट के फंक्शन रेगुलेट करती है। इसका नाम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है, यानी कि लंग्स और स्टमक के फंक्शन को भी रेगुलेट करती होगी। और ऑडिटरी बची, तो ऑडिटरी को वेस्टिबुलर कॉक्लियर, जो आँख कान के फंक्शन है वही बोल देंगे, यानी हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। और बस हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स के नाम, कौन सी इसमें सेंसरी है, कौन सी इसमें मोटर है, कौन सी इसमें मिक्स्ड है, इनका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, इनका फंक्शन कहाँ से हो रहा है, ये वाले सवाल खत्म कर